नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी समस्या हो तो, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं। सबसे पहले आपको कॉलेज से एक डायरी मिलती है डेली लेसन प्लान की। उसके अंदर आपको लगभग 20 से 24 तक डेली लेसन प्लान बनाने होते हैं। सबसे पहले आपको दैनिक पाठ योजना लिखना है, उसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, विषय, पाठ क्रमांक, पाठ्य प्रकरण। विषय है विज्ञान, पाठ्य क्रमांक है 9, पाठ्य प्रकरण है समय की अवधारणा। आप चाहो तो ये भौतिक विज्ञान के अंदर भी बना सकते हो टॉपिक, और केमिस्ट्री में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विषय विज्ञान में भी बना सकते हो। उद्देश्य: व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक। छात्र समय की अवधारणा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र समय की अवधारणा का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध: छात्र समय की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र समय की अवधारणा के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग: छात्र समय की अवधारणा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र समय की अवधारणा से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल: छात्र समय की अवधारणा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र समय की अवधारणा का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि: छात्र समय की अवधारणा के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र समय की अवधारणा के संबंध में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति: छात्र समय की अवधारणा के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। सहायक सामग्री: लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान: छात्र समय की अवधारणा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न: सबसे पहले आपको पाठ योजना स्टार्ट करने से पहले 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होंगे, जिसके अंदर आपको जो प्रकरण हो वो निकालना होगा। घड़ी द्वारा हमें क्या बताया जाता है? समय के अनुसार एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे में कितने समय का दिन होता है? 24 घंटों में कितने समय का दिन होता है? लगभग 12 से 14 घंटे होगा। समय की अवधारणा समझाइए। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन: आज हम समय की अवधारणा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पाठ का विकास: यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है, जिसके अंदर इसमें 4 कॉलम दिए हुए: अध्यापन बिंदु, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पटकारी। आप चाहो तो इसमें एक कॉलम और ऐड कर सकते हो, विधि पर विधि का। छात्र क्रियाएं के बाद में और श्याम पटकारी से पहले विधि पर विधि का एक कॉलम बना सकते हो छोटा सा। उसके अंदर क्या करना है, विधि पर विधि वाली कॉलम में उसके अंदर जैसे क्वेश्चन पूछेंगे उस समय आपको प्रश्नोत्तर विधि, और व्याख्या करेंगे उस समय व्याख्यान विधि लिखना है। हमने पहले वीडियो बना दी है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप कि किस तरह से एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। समय की अवधारणा: पहला अध्यापन बिंदु है समय की अवधारणा। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पहले के समय में लोग समय किस प्रकार देखते थे? सूर्य की स्थिति देखकर। सूर्य की स्थिति के अलावा और किस यंत्र से समय ज्ञात किया जाता है? रेत या घड़ी द्वारा। रेत या घड़ी द्वारा किस प्रकार समय ज्ञात किया जाता है? ये हो जाएगा संभावित। छात्र अध्यापक कथन: प्रकृति में होने वाली घटनाएं निश्चित अंतरालों में दोहराई जाती हैं, जिससे हमें समय तथा समय अंतरालों का आभास होता है। जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रातःकाल में उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक सौर दिन कहा जाता है। एक अमावस्या से अगले अमावस्या के बीच की अवधि का चंद्रमास कहा गया। जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, उस अवधि को 1 वर्ष के समय के लिए नियत किया गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदु को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये आपको जो छात्र क्रियाएं है उस कॉलम में लिखना है, और शाम पट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने हैं। एक सौर दिन कितने घंटों का होता है? 24। चंद्रमास क्या है? एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच की अवधि। सरल दोलक एवं आवर्तकाल, यह है दूसरा अध्यापन बिंदु। इसके लिए भी 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 मिनट मिलकर कितने घंटे बनाते हैं? 1। घड़ी किस आधार पर कार्य करती है? संभावित। छात्र अध्यापक क्रिया: घड़ियाँ आवर्तकाल के आधार पर कार्य करती है। धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर धातु के एक छोटे गोल अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा लटका कर दोलन करवाते हैं तो इसे लोलक का गोलक कहते हैं। विराम अवस्था में सरल लोलक माध्य स्थिति में कहलाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और श्याम पट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। धातु का गोला सरल लोलक का क्या कहलाता है? गोलक। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? सरल
लोलक का आवर्तकाल। तीसरा अध्यापन बिंदु, समय का मात्रक। इसके लिए 3 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। सरल लोलक द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल द्वारा किसका मापन किया जाता है? समय का। समय का मात्रक क्या है? संभावित। छात्र अध्यापक कथन, समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक सेकंड है। मिनट, घंटा, दिन, वर्ष आदि समय के अन्य मात्रक है। आजकल ऐसी घड़ियाँ, विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध है जिनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। कुछ घड़ियाँ 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग तथा 10 लाखवें भाग के बराबर होती है। इसके बाद आपको बहुत प्रश्न करने हैं। यहाँ पे लिखना है 10 लाखवें भाग या माइक्रो सेकेंड। 10 लाखवें भाग को क्या बोलते हैं? माइक्रो सेकेंड। ये यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, यहाँ पे 1 माइक्रो सेकेंड के बराबर होता है। समय का अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे बहुत प्रश्न है। समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है सेकंड। सेकंड का 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं? माइक्रो सेकेंड। इसके बाद आपको 5 मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। सौर दिन कितने घंटों का होता है? ऑप्शन देने हैं 4, इसमें से एक को टिक करना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? खालिस्तान है। सरल लोलक द्वारा आवर्तकाल ज्ञात किया जाता है, सत्य है या असत्य है? समय का मात्रक है। सरल लोलक की क्या अवधारणा है? इसके बाद आपको एक कार्य प्रश्न देना है, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। इसके बाद इस तरह से हमारा एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। विषय है विज्ञान, प्रकरण है समय की अवधारणा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।